नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में नशाखोरी की समस्या को दूर करने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि दिल्ली में उनकी सरकार आने के बाद शराब के ठेकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और ये आरटीआई के जरिए खुलासा किया है स्वराज अभियान ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है नशाखोरी के खिलाफ अभियान। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में भी नशे की लत के खिलाफ गंभीर है? एक आरटीआई के आधार पर स्वराज अभियान का दावा है कि इस बार सत्ता में आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नशे पर रोक लगाने की बजाय जमकर शराब के ठेकों के लाइसेंस बांटे हैं। दिल्ली में 15 फरवरी 2015 से 4 जून 2016 के बीच 58 नए ठेके खोले गए। 58 नए ठेके खोले गए हैं, जिसमें से 21 ठेके सरकारी हैं, डीएसआईडीसी के हैं, और 37 ठेके प्राइवेट हैं। टोटल 58 ठेके सवा साल के दौरान खोले गए हैं। स्वराज अभियान के मुताबिक फरवरी में 2015 से पहले दिल्ली में कुल 595 ठेके थे, जिससे सालाना रेवेन्यू तकरीबन 830 करोड़ रुपए था। लेकिन अब शराब से कमाई 1500 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। दिल्ली के अंदर धीरे धीरे ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं जब युवाओं से बात करता हूं, ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है। हम दिल्ली को देश का दूसरा पंजाब नहीं बनाना चाहते। अरविंद केजरीवाल भी कभी दिल्ली में नशे की समस्या को बड़ा मुद्दा मानते थे। स्वराज अभियान की दलील है कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले वादा किया था कि बिना लोगों की सहमति के दिल्ली के किसी इलाके में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन कोटला मुबारकपुर में लोगों के भारी विरोध के बावजूद शराब का ठेका खोल दिया गया। या तो जिसको ठेका देना चाहते हैं उसका दबाव इतना ज़्यादा है, या शराब से पैसा कमाने का दबाव इतना ज़्यादा है कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है, स्थानीय लोगों का विरोध है, उसको भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसी की कोरोलरी, इसी का एक नतीजा ये दिखता है कि शराबखोरी के खिलाफ कोई अभियान पूरे शहर में किसी भी फॉर्म में नजर नहीं आता। सरकार जो एड पॉलिसी है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। एक तरफ सरकार अपने कामों को गिनाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन करती है, करोड़ों रुपया रोजाना विज्ञापन के माध्यम से अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए सरकार खर्च कर रही है। लेकिन लोगों को शराब से दूर रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए सरकार विज्ञापन पर नाम मात्र का खर्च कर रही है। महज 7,76,000 रुपया खर्च किया गया है, और इस खर्चे का भी रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में कहीं नहीं है। कोटला मुबारकपुर में 10 अगस्त तक शराब की दुकान ना बंद होने पर स्वराज अभियान ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जाहिर है कि स्वराज अभियान ने केजरीवाल को उन्हीं के चक्रव्यूह में घेर लिया है। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने आम आदमी पार्टी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। कहा कि पंजाब पहले ही उजड़ा हुआ है, केजरीवाल साहब आए तो सूबे में नशा और बढ़ जाएगा। दिल्ली के अंदर ये ते घर घर ठेके खोलन की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी, और पंजाब दे विच आके कुछ होर बयान देंदे हैं। और पंजाब ते पहले ही उजड़िया पिया है, और ये जे मुख्यमंत्री आ गया तो ये नशे होर वधाएगा इत्थे आके। और पंजाब दे विच पहले ही नशियां दे लोग दुखी है, और पंजाब दे विच एक्साइज दे ऊपर ही सारा दारोमदार है। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया संवाददाता लाइव है हमारे साथ। पुनीत, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उसने विरोधियों को एक नया मुद्दा दे दिया है हमले करने के लिए। अब जो है तमाम पार्टियां जो हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है, जिस तरीके से स्वराज अभियान ने आरटीआई के जरिए ये खुलासा किया है। जी, जाहिर तौर पर श्रमित, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि जैसे उनकी पंजाब में सरकार आएगी, उनके पास सबसे पहला जो मुहिम होगी वो होगी कि पंजाब में जो नशा जो फैल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। अगर दिल्ली में ये हाल है कि एक साल के अंदर 58 नए ठेके खुलते हैं और करोड़ों रुपए की आमदनी में इजाफा होता है, तो जाहिर तौर पर अगर पंजाब में भी अगर ऐसी सरकार आती है तो उससे साफ हो जाता है कि हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब के ऊपर आरोप लगाती रही है, पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाती रही है
या दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाती रही कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नशे में बेतहाशा बढ़ोतरी की है और युवाओं को खराब किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर इसी तरह का एग्जाम्पल जो अगर वो दिल्ली में मिलता है और आरटीआई की तरह एक खुलासा होता है जिसमें ये साफ हो जाता है कि दिल्ली में किस तरह से पिछले 1 साल के अंदर ठेकों में बेतहाशा वृद्धि हुई, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर लोग विरोध कर रहे थे। पंजाब में भी कई ऐसी जगह है जहां पर लोग विरोध करते हैं, उसके बाद सरकार को अमूमन उस जगह पर ठेके बंद करने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसी जगह ठेके खोले गए हैं जहां पर लोग विरोध कर रहे थे और उसके बावजूद वहां पर ठेका खोला गया। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर लगाता है। जी श्रमित। पुनीत, नशे का मुद्दा इसको जो है पंजाब की इलेक्शंस को लेकर इसको बड़ा मुद्दा बार बार हाईलाइट किया जाता है। तो इस तरीके से अगर नशे के मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बिल्कुल पॉजिटिवली वहां पर लिया है, अगर नशे के मुद्दे पर पार्टी इस तरीके से घेरती है तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले चुनावों में। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि नशा जो है इस समय अगर बात करें तो ड्रग्स जो है एक राजनीतिक मुद्दा और चुनावी मुद्दा जो है वो यहाँ पे पंजाब में बना हुआ है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाने में लगा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बात करें तो उसको जोर शोर से इस मुद्दे को भुनाने में यहाँ पे बनाती हुई दिख रही है और लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। न सिर्फ सरकार बल्कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उसके तेवर इस मुद्दे को लेकर काफी कड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आरटीआई की जब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि दिल्ली के अंदर शराब के जो ठेके हैं वो 1 साल के अंदर 58 नए ठेके खोले गए और वो भी ऐसी जगह पर खोले गए जहां पर लोग विरोध कर रहे थे, और ऐसे में अब पंजाब में चुनाव सर पर है। आम आदमी पार्टी खुद अपनी एक पहली लिस्ट जो है वो जारी कर चुकी है और विरोधियों के हाथ में एक अच्छा खासा मुद्दा जरूर मिल गया है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब बड़ा हमला वो बोलेंगे। जगह जगह रैलियां होंगी, चुनाव तमाम रिएक्शंस जो आगे और मिलेंगे। कांग्रेस का रिएक्शन हमने दर्शकों को दिखाया, बाकी पार्टी को जो रिएक्शंस मिलेंगे वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।